हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है, 7th क्लास है हमारी और हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है हिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 8 को देख रहे हैं। 8 के अंतर्गत हम लोगों ने ईश्वर से अनुराग की बात की है कि किस प्रकार व्यक्ति का ईश्वर के प्रति प्रेम है, समर्पण है, भाव है, भक्ति है, उनको हम लोग समझ रहे थे। हिंदू धर्म के अंतर्गत कौन कौन से आपके संप्रदाय हुए हैं और किस प्रकार साधु संतों ने सामाजिक और धार्मिक जो आपकी कुरीति आई हैं उनको सॉल्व करते हुए नव समाज के निर्माण की बात की है, उसको हमने देखा। इस्लाम धर्म में जो आपका सूफीवाद आया था, उन्होंने किस प्रकार के आपके सिलसिले चले, कौन सा भारत में सर्वाधिक आपका प्रसिद्ध हुआ, क्या उनका बैकग्राउंड रहा, क्या उनका दर्शन था, हमने इन सब के विषय में आपका बात की। आपका इन सबको हमने देखा, जाना और परखा। आज के लिए ही जो है बच्चों, हम लोग जहाँ से हमारा लेक्चर छूट गया था, अंतिम रूप करा था, वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके दौरान अभी तक जो हमने अपना लेक्चर पढ़ा है, अभी तक कोई आपका किसी प्रकार का आपका प्रश्न हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, आपको रिवीजन करवाना हो, कोई डाउट हो, तो आप बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, आप सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस करके आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। किसी का कोई डाउट बच्चों? अगर आप लोग रेडी हैं क्लास पढ़ने के लिए तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि हम चलें डिजिटल बोर्ड की तरफ। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर्गत, आपको पता है कि किस तरह से हमने सबसे पहले जब लेक्चर को प्रारंभ किया था, तो हमने इस लेक्चर में आपका नाथपंथी, सिद्ध और योगी से कल का लेक्चर हम लोगों ने आपका प्रारंभ किया। नाथ, योगी, सिद्ध पंथी के विषय में पढ़ा, ये क्या होते हैं, क्या चीजें हैं और कैसे आप इनको पढ़ सकते हैं। इनमें एक एक चीज को हमने बहुत अच्छे से इनको देखा और जाना है। क्लियर है? देखिए, सिद्ध योगी के बाद इस्लाम में जो आपका सूफी मत है, इस सूफी मत को भी हमने पढ़ा। क्या चीजें थी, कैसे रहस्यवादी था, क्या उनकी विचारधारा थी, क्या कश्मीर में स्थिति हुई, 11वीं सदी में हम लोगों को कैसे आपका इस्लाम धर्म के जो नए नए आपके सुधारक हैं, उपमहाद्वीप में कैसे नए नए आपके सिलसिले शुरू हुए और उनमें चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक आपका प्रभावित हुआ। औलिया का मतलब आपका पीर गुरु होता है, उसको हमने समझा। मुरीद का मतलब शिष्य होता है। ठीक, किस प्रकार से ये आपकी चीजें हो रही थी। मालिक प्रभु की खोज के विषय में हम लोग बाप का पढ़ चुके थे और हम बात कर रहे थे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। और इसके अंतर्गत ही बच्चों आपको पता होना चाहिए, हम लोग यहाँ तक अंतिम रूप से इसको कर चुके थे, हम इसको देख चुके थे कि चैतन्य देव ने 16वीं सदी में बंगाल में किस प्रकार से एक भक्ति को भाव को बढ़ाया, जिसे निकम्मा भक्ति भाव उपदेश दिया। देखिए, जो आपके यहाँ कीर्तन होता है बच्चों, वो कीर्तन ही आपको पता होना चाहिए। ये जो आपका कीर्तन है, इसको आप ये मान लीजिए, जो इसको सबसे पहले जो आपका प्रारंभ किया था वो थे चैतन्य महाप्रभु, जो आपके बंगाल के थे। क्लियर है? और जो इनके आराध्य देव थे बच्चों, वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। ठीक, इनके मुख पे हमेशा राधा कृष्ण का ही नाम रहता था। उसमें उन्हीं का नाम लेकर हमेशा जपते रहते थे और मगन रहते थे। ठीक, आइए इससे आगे बढ़ते हैं और नए कुछ संत और साधुओं के बारे में, उनके विचार, उनकी चीजें, उनके विश्वास, उनकी पद्धति, इन सब पर हम लोग आपका बहुत अच्छे से विचार करते हैं और इनका हम लोग देखते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसको देखिए और अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्णतः रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा आपत्ति को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। अब देखिए, चाहे आपके कबीरदास रहे हो, चाहे आपका गुरु नानक रहे हो, ये कुछ ऐसे संत थे जिन्होंने क्या कहा, जो आडंबर हैं,
आडंबर मतलब जिन चीजों का बिना बात अपने धर्म में उनको ऐड किया गया, उनकी महत्वता को बढ़ाया गया, और जो भी आपकी रूढ़िवादी चीजें हैं उनको धर्म में उन्होंने क्या किया, अस्वीकार किया, अनएक्सेप्टेड किया। तुलसीदास और सूरदास कुछ अन्य संत हैं, कह रहे सूरदास भी ऐसे हुए हैं और तुलसीदास भी कुछ क्या हुए हैं, ऐसे ही आपके भगत हुए, ठीक है, मतलब संत हुए हैं, उनको ध्यान रखना है, जिन्होंने उस समय की नई पद्धति, नई विचारधाराओं को आपका प्रेरित किया है। ठीक, तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया है। अब देखिए तुलसीदास ने क्या किया है कि जो मेरा ईश्वर है वो कौन है, आपका राम है। क्या है, राम है। अब हर व्यक्ति का भगवान ईश्वर किसी नाम, रूप, स्वरूप के रूप में हो सकता है, ठीक है। अवधी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है अवधी में लिखी गई रामचरितमानस, तुलसीदास की रामचरितमानस, देखिए नोट करिए बच्चों और ध्यान दीजिए कि आपका तुलसीदास ने क्या लिखा है, आपका रामचरितमानस लिख, क्लियर है। और बच्चों किस में लिखी है, अवधी भाषा में लिखी है, नोट करिए इसको। चलिए हाईलाइट करें सभी बच्चे अपनी पेन से, अपनी बुक में अंडरलाइन करिए, लिखिए कि रामचरितमानस को किसने लिखा है, तुलसीदास ने, ठीक है, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है वो अपने अंदर के जो भाव है भगवान के प्रति उसको कैसे व्यक्त करते थे, और साहित्य कृति जो उन्होंने आपकी रचनाएं लिखी हैं, साहित्य लिखा है, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। कह रहे कि हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भगवान के प्रति हमारा क्या लगाव है, क्या हम कैसे व्यक्त करें, और साहित्य, इन दोनों चीजों को उन्होंने लिखा है। सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे, उनकी रचना सूर सागर। अब देखिए सूरदास कौन थे बच्चों, ध्यान देना है, श्री कृष्ण के भक्त थे, और क्या लिखा उन्होंने, सूर सागर। ये पता होना चाहिए कि सूर सागर किसकी रचना है और रामचरितमानस किसकी रचना है। लिख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, आपको पूरे जीवन काम आने वाली चीजें आपको व्यक्तिगत रूप में भी पता रहेगा। लिख लिया इतना, चलिए आगे थोड़ा सा एक बार हम लोग सूरसाबली और साहित्य लहरी में संग्रह है। क्या आप देखिए सूर साराबली और जो आपका साहित्य लहरी में इन सब का आपका संग्रह किया गया है, एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। क्या करती है, जो उनका भक्ति है, जो भाव है, उसको दिखाती है। असम के शंकर देव जो आपके 15 शताब्दी में थे, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। अब बच्चों अब देखिए जो असम में आपके जो धार्मिक सुधारक हुए हैं वो कौन है, शंकर देव। ये कौन है, ये भी एक संत है, और जो इनका आराध्य देव है वो कौन है, विष्णु के भक्त जो हैं, विष्णु इनके आराध्य देव हैं। और किस भाषा में लिखी है इन्होंने अपनी कविताएं, असमिया भाषा, असम की भाषा है, उसमें कुछ अपनी कविता और नाटक लिखे हैं। उन्होंने नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पत्ती चलाई, जो आज तक आपका प्रचलित है। यानी जो आपके यहाँ पाठ होता है कविता, जो आपकी प्रार्थना गृह होती है, आप देखते हैं ना बच्चों, ये पाठ वाठ चलता है घरों में, ये सब जो है ये इनकी ही पद्धति की देन है जो हमारे घरों में चल रहा है। यानी कि हमारे यहाँ जो आपका धार्मिक रूप से जो कुछ चीजें हैं, कुछ आपकी परंपरा है, उनमें किन लोगों का योगदान है, उनको हमें जानने का, उनको समझने का और उनको सीखने का मौका मिल रहा है। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, यहाँ से देखिएगा। शंकर देव की भक्ति का सार एक स्मरण नामक धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है। अब उन्होंने क्या लिखा है, एक शरण नाम धर्म, यानी कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति क्या है, समर्पण है। कैसा समर्पण है बच्चों, भक्ति और भाव का समर्पण है। शंकरदेव की शिक्षाएं भागवत तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्हें ज्ञान के प्रसार के लिए शस्त्र या मठों की स्थापना को उन्होंने क्या किया, उसको आपका बढ़ावा दिया, आपका प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना कीर्तन घोष शामिल है, ठीक है। तो ये कुछ आपका शंकर देव के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी हम लोगों को मिली, ठीक। ये हमको पता होना चाहिए, जो आपके शंकर देव थे उनके बारे में क्या थी, एक एडिशनल आपको जानकारी थी। आगे देखिएगा, इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। कह रहे और भी थे कुछ, दादू दयाल थे, रविदास का नाम तो आपने सुना होगा। एक इनका बहुत प्रसिद्ध दोहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
देखिए, ये कहते हैं अगर आपका मन साफ है, चंगा का मतलब होता है साफ सुथरा, अच्छा, कोमल, यानी कि आप अपने मन में आप किसी के प्रति बुराई नहीं रखते, आप कोई द्वेष भावना नहीं रखते, तो आपका मन कैसा है? साफ और सुथरा है। क्लियर है? तभी इन्होंने कहा था तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। बच्चों, कठौती क्या होती थी? ये एक, अगर मैं पेशे से बात करूं तो ये आपका मोची थे, और ये आपकी जूती वगैरह अब आपके बनाते थे, चप्पल वगैरह। तो उसमें क्या करते थे, जो इनकी सिलाई करने वाला जो इनका यंत्र था, क्लियर है, जिसको क्या बोलते हैं? ताक्कू भी बोलते हैं। उसको उसमें पानी में डुबाते थे, फिर वहां लगाते थे। ठीक? तो फिर उन्होंने आपका बताया कि अगर आपका मन साफ है तो आपको गंगा स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है, आप भक्ति भाव से ही आप खुद स्नान कर लेते हैं। मीराबाई, मीराबाई के बारे में तो आपको पता है कि बहुत बड़े आपका परिवार और राजघराने से थी। जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो अपना पूरा जीवन वैराग में श्री कृष्ण की भक्ति में निकाल देती हैं। देखिए, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। कैसी थी बच्चों? राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजशाही घराने में हुआ। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, कि अनुयायी बनाया। अब देखिए, जो लोग ऐसे थे जिनको अनटचेबिलिटी, जिनको लोग आपका छूना पसंद नहीं करते थे पुरानी आपके सामाजिक व्यवस्थाओं में, उन्होंने क्या करा कि ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारे अनुयायी बने। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं। अब देखिए, राधा का आराध्य देव कौन था बच्चों? श्री कृष्ण उनके आराध्य देव थे, और उन्हें अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। कह रहे, जो उनका गहरा भक्ति भाव, उनका प्रेम है, उन्होंने उसमें उन सब चीजों को आपका व्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी, तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हैं। देखिए, उन्होंने चैलेंज क्या दिया कि जो ऊंची जात वाले हैं, उनकी जो भी आपके रीति रिवाज नियम है, वो उनको चैलेंज करती हैं कि आप उनसे बात करें, क्यों गलत है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया उन्होंने। और ये फेमस अगर कहीं हुई है तो आपका राजस्थान और गुजरात, यही वो आपका रीजन है उस समय का, उस टाइम में। और ये वहाँ आपके बहुत आज भी बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। इनकी लिखी रचना, वो इनके लिखे गीत संग्रह आज भी वहाँ के धार्मिक जो चीजें होती हैं, जो आपके रीति रिवाज है, उनमें बड़ा लोकप्रियता आज भी बनी हुई है बच्चों। ठीक है? तो इतना आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये क्या सारी चीजें हो रही हैं, कैसे इनका व्याख्यान है, तो इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। अब देखिए, सबसे जो इनका यूनिक चीज है वो क्या है कि जितना भी इन्होंने अपना अगर कुछ साहित्य लिखा है, जो भी अपनी कीर्ति है, वो क्या है? क्षेत्रीय भाषा में, यानी कि ना पाली है, ना प्राकृत है, ना संस्कृत है, ना हिंदी है, जो उनके अपने यहाँ की लोकल आपका लैंग्वेज है। अब देखिए, अब जैसे कि सूर सागर लिखा गया है, इसको देखेंगे तो आपको ब्रज भाषा में दिखाई देगा, ब्रज में। और रामचरितमानस किसमें लिखा है? अवधी में लिखा है। ठीक, ये आपको दिखाई, और इन्हीं आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय हो। कह रहे कि इनको बहुत आसानी से गा सकते थे, देख सकते थे, इसलिए क्या हो गई, ये बहुत अधिक आपका लोकप्रिय हो गई। अब देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी मुख्य रूप से चल रही, प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इसी प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते हैं। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचना या तो साथ ही साथ उन पीढ़ी के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं, या उन्होंने गाया करते थे, जो हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। अब देखिए, होता ही है, जब हमारे यहाँ साधु संत होते हैं, कोई इनकी रचना होती हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग अपनी संस्कृति में उनको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और वो चीज़ हमारी संस्कृति में क्या होती है? रज बस जाती हैं बच्चों। रज बस जाने के कारण ही हमारी संस्कृति का और जनमानस का वो आपका पार्ट बन जाती है। ठीक है, ये हमने देखा। और थोड़ा सा हमको यहाँ देखना है साइड में, ये देखिए, भक्ति
भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर एक गीत एक विशेष राग, विशेष राग और ताल में रचा है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन, अंगभग का प्रयोग है। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभाव पर बल दिया है, तो जनमानस को सबसे ज्यादा क्या करता है, आकर्षित करता है बच्चों, आकर्षित। राणा के राजमहल से परे, क्या कह रहे हैं, राणा के राजमहल से परे। अब वो कुछ लिखती हैं, इसको आपको खुद पढ़ना है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो मीरा बाई जब आपका सब कुछ छोड़कर त्याग कर कृष्ण भक्ति में निकल गई थी, तो राणा का जो इनका परिवार था, जहाँ इनका विवाह हुआ था, उन लोगों ने इनको विष का प्याला भेजा था। जब उन्होंने विष का प्याला पी लिया, तब भी ये आपका जो इनकी मृत्यु नहीं हुई, इस चीज को देखकर सब हैरान रह गए। ये कहती हैं कि मेरी भाव और भक्ति, मेरा स्वार्थ, मेरा निस्वार्थ, मेरा सब कुछ कौन है, श्री कृष्ण है। यानी कि इन्होंने सबको त्याग कर श्री कृष्ण के प्रति अपना संपूर्ण जीवन क्या कर दिया, समर्पण। ऐसे ही एक हमारे बहुत आपके प्रमुख संत हुए हैं, इनको समझना है, कबीर। और आप जानते हैं कि कबीर जो हैं, इन्होंने बहुत सारी, इन्होंने क्या है, जितनी भी अपनी रचना लिखी हैं आपका कबीर ने, उनका एक आपका संग्रह है बीजक। अगर आप लोग बीजक को पढ़ोगे, कबीर दास जी ने जो भी अपनी संरचना लिखी है, रचनाएं लिखी हैं, उसके अंतर्गत है। जैसे एक इन्होंने लिखा है, जाके राखो साइया मार सके ना कोई। सुना होगा बच्चों, जाके राखो साइया मार सके ना कोई। तो ये भी किसने लिखा है, आपका कबीर दास ने। ठीक, इन्होंने हर भाषा, मतलब हर धर्म में इन्होंने तर्क और आपका वितर्क किया है। क्लियर है, इन्होंने हर चीज को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, ये आपका मूर्ति पूजा के भी बहुत आपके विरोधी थे। क्लियर है। अब इनकी अलग अलग दोहे हैं, कुछ आपके फेमस हैं, जैसे कि एक बार ये शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए देखकर व्यक्ति को बोलते हैं कि अगर पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो से तो चक्की भली जिसे पीस खाए संसार। तो इस प्रकार के इन्होंने आपके कुछ दोहों की आपकी रचना की है, लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आडंबरों को आप छोड़ दें और समाज की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए, और मेन भक्ति भाव क्या है उसमें इन्होंने तर्क वितर्क करने की बात की। चलिए आगे देखते हैं। कबीर नजदीक से, कबीर संभवतः 15वीं 16वीं शताब्दी में हुए। ये एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान चूल्हा यानी कि बुनकर परिवार में। किसमें हुआ बच्चों, बुनकर परिवार में। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं, अब जो इनका क्या हो रहा है, लालन पालन। अब देखिए, एक्चुअल में ये नहीं पता कि ये किस धर्म से, क्योंकि नीरू और नीमा, आपने बड़ी फेमस इनकी कहानी सुनी होगी, स्टोरी जब आप पढ़ेंगे, तो इनको बनारस के घाट पे मिले थे उनको, नीरू और नीमा को। कौन, आपका कबीरदास। उनके कोई संतान नहीं थी, उनको ये मिल जाते हैं, वही उनका पालन पोषण करते हैं, और वो अपनी इनको संतान आपका स्वीकार करते हैं, और फिर इनका जीवन आप देखिए, एक ये हर धर्म में अपने तर्क वितर्क के साथ बातें किया करते थे। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर आगे की हम चीजों को जानेंगे। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कवि ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायक द्वारा गाए जाते थे। देखिए, कह रहे कि रचना तो किसने की है, जो आपके कबीर हैं उन्होंने की, लेकिन गाते कौन थे, घुमंतु भजन गायक। आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गांव-गांव जाते हैं, घर-घर जाते हैं, मांगते रहते हैं, और मांगते हुए अपने गीत गाते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं, कुछ माता के भजन गाते हैं, कोई किसी देव के, आराध्य देव के भजन गाता है, और ये सब चीजें इस तरह से करते हैं। इनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब में, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो इनके द्वारा कुछ आपके लिखे गए भजन है वो कहाँ है, वहाँ इनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में। और पंचमणि और बीजक क्या है, संग्रह है एवं सुरक्षित है, जिनके इनके द्वारा जो भी चीजें आपकी लिखी गई हैं, जो ग्रंथ हैं, जो साहित्य, उनकी रचना है, दो हैं, इनको इन्होंने उसमें कहा लिखा है,
विजक में लिखा है। अब देखिए, सच्चे प्रभु की खोज, एक कबीर की रचना। अब इसको सबसे पहले आप एक बार देखिए किस तरह से ये बुनकर हैं, अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने अब अपनी रचनाएं लिखी हैं। अब ये क्या है बच्चों, ये गद्य में लिखते थे, गद्य और पद दोनों में लिखते थे, एकदम दोहा के रूप में। और एक्चुअल में मैं जो मीनिंग है इसका, मीनिंग आपको जो है हिंदी के टीचर जो होते हैं वो इनको शब्दों का एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको बता सकते हैं। तो मैं इतना अच्छा इसका मीनिंग नहीं बता सकता, तो आप अपने टीचर से पढ़ें। जो अल्लाह राम जियो तेरे नाई, बंदे उपीर मिहार करो मेरे साईं। अल्लाह है, राम है, जियो, इस तरह से मुझे इसका एक्सप्लेन नहीं आता, तो आप अपने हिंदी वाले टीचर से इस दोहे का जो है, इस रचना का पूरे मीनिंग आप लोग जरूर पढ़ लेना, उसको पूरा सीख लेना, क्या है इन शब्दों के मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं कबीरदास, आप इनको जरूर देखिएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए क्या है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों बाह्य आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाते थे। अब देखिए ये क्या करते थे कि चाहे हिंदू धर्म हो चाहे आपका मुस्लिम धर्म हो, इन धर्म में जो भी आपके बाह्य आडंबर होते थे, अब आपका पूजा पाठ थे, उन सभी की क्या करते थे, आपका कबीरदास उनकी मजाक। जैसे मैंने आपको दुआ सुनाया है ना कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और तो से तो चक्की भली जिससे पीस खाए संसार। तो ऐसे ही आपके मस्जिद के बारे में आपका बोलते थे कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, ता बैक ऐसे कुछ कि मौलवी अजान दे रहा क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार से ये क्या थे, उनकी सबकी मजाक बोलते थे कि हम लोग आपका जो शिवलिंग पर जो आपका आप पूजा पाठ करते हैं उसके विषय में उन्होंने बोला, मस्जिदों के बारे में बोला। कुल मिला के बात था, ये जितने भी धर्म के धार्मिक आपके कर्म कांड थे, जो आपकी परंपराओं थे, ये उनकी आलोचना का सिंपल। अब देखिए, उनके काव्य की बोली या आप कहेंगे जो भी उनकी भाषा थी, भाषा बोलचाल हिंदी थी। क्या थी बच्चों? हिंदी। और कहाँ के थे वैसे? आपके बनारस के थे, तो हिंदी वहाँ आपकी प्रचलित भाषा है, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उनके कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग भी किया गया है जिसे समझना कठिन है। कैसी भाषा? रहस्यमयी, कुछ अलग शब्दों को उन्होंने प्रभाया जिसको समझना क्या था आपका, कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्हें यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कौन सा आपका माध्यम बताया उन्होंने? ध्यान दीजिए, आप सभी ध्यान दें बच्चे। देखिए, कबीर बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। निराकार मतलब जिसका आकार ना हो। आकार का मतलब जिसको ये अपने भगवान को मूर्ति में नहीं देखते थे, अपने अंदर देखते। देखिए, हर साधु संत की एक अपनी विचारधारा, अपना अलग भाव भक्ति था, जिसके अनुसार वो आपकी अपने देव की पूजा करता था, उसको मानता था, सबका अपना अलग था। उन्हें यह उपदेश दिया गया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। क्या मिल सकता है आपका? मुक्ति मिल सकती। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही लोग उनके अनुयायी थे। और देखिए, जो उनके बाप के फॉलोवर कौन थे बच्चों? हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। और आपको पता होगा, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जब इनकी मृत्यु हुई आपके मगहर में। क्लियर है? तो जब इनकी मृत्यु होती है मगहर में, तो इनके शरीर को लेकर आपका डिस्प्यूट होता है। हिंदू कहते हैं कि हम इनको जलाना चाहते हैं, मुस्लिम कहते हैं हम इनको दफनाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि ये हिंदू हैं, कुछ लोग मानते थे कि ये मुस्लिम हैं। सबका एक अपना अपना आपका नजरिया था। वो एक मुद्दा नहीं, लेकिन मैंने आपको कुछ चीजें बताई। तो आपने गुरु मतलब ना, अब आपने कबीर दास के बारे में पढ़ा, अब आप लोग गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। और एक पास से जिस तरह से हमने कबीर दास जी को देखा, इस तरह से हम लोग गुरु नानक के कुछ आपके शब्द हैं, कुछ उनके संकलन हैं, कुछ वहाँ उनके बारे में है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। बाबा गुरु नानक नजदीक से एक नजर। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1459 से लेकर 1539 के बारे में कहीं अधिक जानते हैं। तावलबंडी यानी पाकिस्तान में नानक साहिब नानक। अब देखिए, मैं जन्म हुआ, बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी कि रावी नदी
तट के पर डेरा बाबा नामक एक केंद्र स्थापित की। आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों, ये करतारपुर अभी क्या हुआ है बच्चों, अभी 2 साल पहले लॉकडाउन से पहले जब आपका कोविड आया था तो बच्चों करतारपुर कॉरिडोर आपका खोला गया। करतारपुर वहाँ स्थान है जहाँ सबसे पहले गुरु नानक ने अपना डेरा लगाया था। सिखों का आपका पवित्र आपका तीर्थ स्थल है और वर्तमान पाकिस्तान में, कहाँ पर है? पाकिस्तान में, और पंजाब प्रांत से आपका लगता हुआ है। और अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो कुछ वहाँ फीस लगती है, चार्ज लेती है पाकिस्तान सरकार, आपको यात्रा करवाती है। आप जाइए, आप पाकिस्तान जाएंगे, आप करतारपुर साहिब कॉरिडोर के आपको नाम से मिलेगा, ऑनलाइन आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं, फीस दे सकते हैं, और उसके बाद आपकी डेट, आपका नंबर आपको मिल जाएगा और आप करतारपुर साहिब जो आपका डेरा है वहाँ जाकर आप उस तीर्थ स्थल के आप दर्शन कर सकते हैं। क्लियर है? उन्हें अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हें सब्बों यानी कि भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म, जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। देखिए क्या किया इन्होंने कि कोई धर्म नहीं है, कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई लिंग नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार का क्या होगा, एक ही रसोई में सब मिलके खाएंगे। देखिए उस समय जहां जाति प्रथा धर्म इतना आपका प्रचंड था, उन्होंने इन सब चीजों का आपका विरोध किया और क्या किया, लोगों को एक साथ खाना खिलाने की कोशिश की। इसे लंगर कहा जाता था। आप देखिए बच्चों, लंगर को आपने कभी अगर लंगर में आप लोग बैठ के भोजन किया हो आपने, तो आपको पता लगेगा कि एक ही लाइन में बैठकर हर जाति, हर धर्म, हर कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष सब एक समान बैठकर लंगर करते हैं, समान खाना आपको व्यतीत किया जाता है, जिस प्रकार भंडारों में होता है और गुरुद्वारा में होता है। आज वैसे गुरुद्वारों में लंगर बहुत ज्यादा चलता है। क्लियर है? और आप देखिए, मैं ये कहूंगा कि जितने कम समय में सिख धर्म ने अपनी मानवता सेवा करके विश्वव्याख्याति आपका प्राप्त की है, इतना कम समय में कोई और धर्म अन्य नहीं कर पाया, और ये मानवता की सेवा पर अपना परम ध्यान देते हैं। क्लियर हो गया? आप देखिए, आप जब भी किसी गुरुद्वारा में जाएंगे वहाँ हमेशा आपको लंगर चलता मिलेगा। ये लोग दूसरों की आपका सेवा में अपना सर्वोच्च मानते हैं कि हम सेवा करेंगे दूसरों की निर्धन होगी तो हमें क्या होगा, ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी, बाबा की विशेष कृपा रहेगी। आगे देखिए, बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, धर्मशाल कहा गया। क्या कहा गया? धर्मशाल कहा गया। धर्मशाल कहा गया। ठीक है बच्चों, आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने आपका गुरुद्वारा देखा है या कभी गए हैं गुरुद्वारा? पता होना चाहिए कि ऐसा कितने लोग हैं जो हमारे बच्चे दूसरे धार्मिक स्थानों पर आपका जाते हैं। कितने बच्चे हैं? हाथ खड़ा करें एक बार, दिखाइए बच्चों, जो गुरुद्वारे गया हो, कभी लंगर आपका देखा हो। अच्छा, तो आप लोग नहीं गए। चलिए, जब भी कभी भी आपको मौका मिले आप जरूर जाइए बच्चों, और आपको लंगर देखना चाहिए कि आपका किस प्रकार से होता है, कैसे वहाँ चीजें होती हैं, ये सब आपको देखना चाहिए। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपको समझ आया। आपने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा, नानक जी के बारे में आपने पढ़ा, और पिछले आपका लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों ने जो आपके सूफी मत हुए हैं आपने उनके विषय में पढ़ा। आपने सूरदास, आपने कबीरदास, और रामचरितमानस किसने लिखा है, सूर सागर किसने लिखा है। आपने मीराबाई के बारे में पढ़ा कि वो आपका किस प्रकार से इनकी रचनाएं हुई हैं, कैसे इनका संकलन हुआ है, इन्होंने सामाजिक सुधार में किस प्रकार धार्मिक आपका कर्म कांडों को इन्होंने आपका अस्वीकार किया है। उन सारी मान्यताओं के बारे में, उन सारे विषय के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने चर्चा की, आपने जाना, आपने उनको समझा। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कोई चीज इस लेक्चर के अंतर्गत आपका समझ नहीं आई है, तो आप अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस करके, लाइव जुड़ के, चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी मुझसे ले सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, आप अपना डाउट, आप अपना कमेंट मुझसे शेयर कर सकते हैं बच्चों। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, GIC बछवावान बच्चे आप लोग ध्यान दे रहे हैं, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो जी कौन सा स्कूल ऊपर वाला? GIC बागवाला के बच्चे, आपको समझ आया बच्चों?
अगर आपको समझ आया एक बार हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया। हाथ तो सभी खड़ा करते हैं, लेकिन अगर किसी कुछ पूछ लो तो कोई बच्चा माइक पकड़ने के लिए आपका तैयार नहीं होता। चलिए हाथ नीचे कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपने लेक्चर्स को, सारी क्लासों को आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहिए, अपनी पढ़ाई को निरंतर अच्छे से करते रहिए। बस हम लोग आपसे यही चाहते हैं और यही हमारी उम्मीद है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।